समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे आलोक गुप्ता जैसे सम्मानित व्यक्ति और एक आज इनसे हम साक्षात्कार होंगे और हम इनसे कुछ समाज उपयोगी प्रश्न पूछेंगे और उनके बारे में जानेंगे कैसे क्या यहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं और कैसे लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्या मतलब है। मैं हर चीज़ पे हर मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे। तो सर पहले RB9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम एक पहला प्रश्न करेंगे कि आपके समाज सेवा के सफ़र में शुरुआत कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके RB न्यूज़ का और आपका। समाज सेवा की शुरुआत बड़े ही छोटे स्तर से हुआ था। आज के लगभग 18, 19 या 20 साल पहले बाईपास चौराहे पे जब हम ठेला लगा करके अंडा बेचने का काम करते थे, बिरयानी बेचने का काम करते थे, तो उस समय तमाम हमारे सहयोगी जो हमारे साथी थे जो ठेला लगा करके चौराहे पर अपना जीवन यापन करते थे, हम सभी लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी के तहत अगर किसी के यहाँ कोई देहांत हो जाता था या लड़की की शादी पड़ती थी तो हम सभी ठेला वाले मिल करके 10, 20, 25, 50 रुपये इकट्ठा करते थे सभी लोग मिल करके। और किसी के वहाँ कोई मर जाता था तो कफन या लकड़ी या लड़की की शादी है तो उसमें कुछ हम सभी लोग मिल करके वहाँ उस परिवार में सहयोग पहुँचाने का, यही से सेवा का शुरुआत हमारा हुआ। और आज धीरे धीरे वो स्तर थोड़ा बड़ा हुआ और आज हज़ारों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए हैं जहाँ हम सेवा लेते हैं और सेवा देने का काम। और दूसरा प्रश्न है कि संस्थान के द्वारा किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो गोरखपुर जिला, देवरिया जिला, उसके बाद आपका मऊ है, संतकबीर नगर है, आजमगढ़ है। तो ये जो 5-7 जिले हैं जो आसपास हैं, इन सारे जिलों में मुख्य रूप से देवरिया और गोरखपुर में विशेष रूप से मानव सेवा संस्थान से लोग जुड़े हुए भी हैं, हम उनकी सेवा करने का। लेकिन आपके संस्थान द्वारा चलाए जा रहे जो प्रोजेक्ट हैं, प्रमुख प्रोजेक्ट, और उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। उपलब्धियाँ मानव सेवा संस्थान की जो भी परिवार जोड़ता है, अगर किसी बहन या बेटी की शादी पड़ती है तो टेंट हाउस से लगाए गाड़ी की बुकिंग और पानी के प्लांट का जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और छोटे से शुल्क में, यानी कि अगर आपके घर में अगर आपके भाई का शादी पड़ा, बारात ले जाना है, बेटी की शादी पड़ी, टेंट हाउस बुक करना है, तो हम सारी सुविधा जो भी मानव सेवा संस्थान के बैनर तले लोग जुड़े हुए हैं, जो भी परिवार जुड़ा हुआ है, अगर उस परिवार के लोगों की इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम पहले सुविधा उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद छोटे टुकड़ों में हम उनसे कहते हैं कि सिर्फ 3-3 रुपया बचाइए और 3-3 रुपये बचा करके आप इस लिए गए सहयोग का पैसा हमको आप वापस कर सकते हैं। वो भी जितना हम सहयोग देते हैं, यूँ कहिए कि उसको टुकड़ों में लेते हैं, जिससे गरीब आदमी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और हम भी 2 पैसे का काम कर लेते हैं। इस तरीके का सेवा का काम हम लोग। नई पीढ़ी से बात करेंगे तो नई पीढ़ी को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए क्या संदेश देंगे। नई पीढ़ी के लिए तो पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई, हमारे क्षेत्र के युवा दोस्त, हम उम्र जितने भी लोग हैं, पहले तो नशा से दूर हों। नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं और ये इसलिए भी चला रहे हैं कि कहीं न कहीं एक समय था जब हम भी, मैं खुद व्यक्तिगत जो है नशे का शिकार में हो गया था, नशे की आदी में हो गया था, जिसका नतीजा मुझे बहुत बड़े रूप में मुझे भोगना पड़ा। लीवर तक का मेरा ऑपरेशन कराना पड़ा, जिसमें लाखों रुपए की मेरी बर्बादी हुई। मेरी पत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता अगर नहीं रही होती या उनके दिए गए लीवर को मेरे शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट करके नहीं लगाया गया होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। तो युवाओं के लिए साफ शब्द में एक ही संकेत है कि हमारे क्षेत्र की जितने भी युवा भाई दोस्त हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि नशे से दूर रहें। और नशे से आप दूर रहेंगे तो बर्बादी से दूर रहेंगे और 2 पैसा आपका बचेगा जो अपने परिवार के लिए काम है। भविष्य में किन किन योजनाओं पर काम करने की योजना है।
भविष्य में जो योजना मानव सेवा संस्थान की चल रही है और व्यक्तिगत क्योंकि मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 46 गोरखपुर जिले का मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और यहाँ की जनता ने बड़े ही प्यार से अपना मत दे करके मुझे जिताने का विधान किया। देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरा भारत वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। मैं थोड़ा उस पर भी चर्चा करूँगा क्योंकि आप समाजसेवी हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। तो कोविड-19 महामारी के दौरान आपके संस्थान ने किस प्रकार की समाज सेवा की? जब कोरोना आया था तो कोरोना में लोग घरों से निकलना यूँ कहिए कि निकलना मना था, दुकानें नहीं खुल रही थी, गरीब आदमी परेशान था, रोजगार खत्म हो गए थे, लोग अपने घरों में रहने को विवश थे और ऐसी स्थिति में हमारी मानव सेवा संस्थान ने लोगों के घरों तक पहुँच करके वो भी पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, मुंह पे मास्क लगाते हुए, हाथ में ग्लव्स पहन करके और लगभग हजारों परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में हमने राशन पहुंचाने का काम किया था। आलू, प्याज, सब्जी इत्यादि और भी तमाम जो चीज़ें थी जो हम लोगों से बंद पड़ा था, मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं से जो बंद पड़ा था, सभी लोगों ने मिल करके हजारों परिवारों में हमने वो सहयोग पहुँचाने का काम किया था, जिससे कुछ राहत लोगों को मिल सके, वो काम हम लोगों ने किया। जैसे सरकार और NGO के साथ आपका सहयोग कैसा रहता है? सरकार का सहयोग और हमारे NGO में कोई विशेष बहुत नहीं है क्योंकि हमारा NGO अभी नया है और जब कोई भी NGO 5 साल 6 साल पुरानी होती है तभी हम सरकार से कोई अनुदान या कोई फाइल हम लगा सकते हैं। तो अभी हम इस क्षेत्र में नए हैं, लेकिन फिर भी सरकार से सहयोग इस स्तर पे नहीं मिल पाता है, लेकिन हम जिला पंचायत के स्तर से जो भी काम आता है अपने क्षेत्र में, चाहे वो नाली हो, चाहे CC रोड हो, इस तरीके के काम, लाइट की व्यवस्था हो, सारा काम हम करने का काम करते हैं और अब जनता काफ़ी खुश भी रहती है और हम लोग आम जनता से आपकी क्या अपेक्षाएँ रहती हैं और वे आपके कार्यों में किस प्रकार सहयोग करते हैं? जनता से मेरी उम्मीदें यही है कि वो नशा मुक्त हों, मानव सेवा संस्थान के परिवार से जुड़े, अपने अगल बगल के लोगों का सहयोग करें और जो परिवार पीड़ित हो वो हर संभव जो भी आपसे हो सके उस स्तर से आप सहयोग करें। और मानव सेवा संस्थान से जो परिवार जुड़ता है वो लगभग सारी सुविधाओं से वो लाभ पाता है और ये हमारा लोगों को संदेश भी है कि आप एक दिन का आपका जो भी खर्च होता है उसमें से पैसा बचाएं, 300 रुपया बचाएं, 500 रुपया बचाएं और मानव सेवा संस्था से जुड़े और लोगों का समाज को नया संदेश है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें और नशा मुक्त हो। तो ये हमारे साथ है आलोक गुप्ता जो समाजसेवी हैं और इनका काफ़ी समय से समाज सेवा में लगे रहे हैं।